हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बर्ड ऑफ सिड में। और देखिए ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि आप लोग इसे जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ मुझे बताइए क्या होती है। वैसे आज मैं ये पहली बार मार्केट से लेके आई थी और मैं इनको बनाना भी नहीं जानती। एक्चुअली ये तोरई ही हैं, पता नहीं कौन सी प्रजाति की हैं, बट लेके आई थी। मैं पहली बार इनको बनाऊँगी। देखिए मैंने काट के रख लिया था, ये तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए पूरी तैयारी करके रख ली थी, बट मैं इसको अभी नहीं बनाऊँगी, इसको मैं दोपहर में बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो देखिए ब्रेकफास्ट में आज बनाऊँगी पोहा। आप लोग सोच रहे हो कि बहुत दिन बाद पोहा बना रहे हैं, तो ये अब आ गए थे तो अब नाश्ता अलग खाना अलग। वैसे तो मैं एक ही बार बना लेती थी जो कुछ बनाना होता था। और यहाँ पर करने लगी थी मैं नहा के पूजा। और ये सामान सब मैंने पहले ही काट के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने नहाया और उसके बाद देखिए मैंने कान्हा जी और दुर्गा माता को नहला के उनके मंदिर में बिठाल दिया है। और उसके बाद देखिए ये स्माइली है अथर्व एंड सार्थक, उनके कप हैं ये दोनों। और यहाँ पर देखिए उनको चाय मिली, मतलब दूध मिला हुआ, मतलब चाय मिली हुई दूध, सॉरी। और ये आधा आधा कप चाय हम लोग भी ले लेते हैं। और ये हमारा और इनका नाश्ता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से हो, क्योंकि हमेशा भगवान सबको अच्छे से ही रखता है। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था पूरा नाश्ता भी रखा हुआ, मैं लेके जाने वाली हूँ। तब तक मैंने सोचा आपसे गुड मॉर्निंग बोल दूँ। और अभी सब लोग रेडी बैठे हैं, हाथ मुँह धो के, कुछ लोग नहा चुके हैं, कुछ लोग हाथ मुँह धो के बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए, मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैंने भी पूजा कर ली है, देखिए आप लोग, मैंने टीका लगा रखा है पूजा का। और चलिए इन लोगों को नाश्ता देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। नेक्स्ट काम क्या करती हूँ ये आपको आगे दिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है। चलिए नाश्ता रेडी है, ये देखिए नाश्ता। आ जाओ सब लोग नाश्ता कर लें। तो नाश्ता करने के बाद ये देखिए तैयारी कर रहे थे अपने ऑफिस जाने की। और हेलमेट कितने तल्लीनता से साफ़ कर रहे थे, किसी का कोई मतलब नहीं इधर उधर देखने का। और सफाई तो आप इनके बारे में जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और ये देखिए नीचे आ गए थे अपनी बाइक के पास स्टार्ट करने के लिए, बट चाबी का अता पता नहीं था, तो ऊपर देख के पूछ रहे थे क्या चाबी ऊपर है, बट चाबी इन्हीं के पास थी। और देखिए इन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और ये तो गए अपने ऑफिस। और मैं वापस आ गई थी अपनी किचन में। जो मैंने आपको दिखाया था सुबह, मैंने जो तोरई काटी थी, विदेशी तोरई कहेंगे इसको, तो वो मैं बना रही हूँ। और मैंने छौंक, तो यहाँ पर देखिए बन रही है तोरई। मैंने इसे काट लिया है मैंगो। तो अभी देखना चाहिए, बच्चों को बुलाऊंगी मैंगो खाने के लिए। तो ये तोड़ के बुलाने के लिए सरप्राइज सुबह से कह रहा था सार्थक मैंगो दे लिए, मैंगो काटो, तो मैंने डांट दिया था उसको, क्योंकि मैं काम में बिजी थी। अभी देखना, तो सार्थक था ये लो मैंगो। कौन कौन खाएगा मैंगो? मैं। मुझे नहीं खिलाओगे? हाँ? तो चलो खाते हैं। तो चलिए खाते हैं मैंगो। सीजन का, मतलब पहली बार सीजन में टेस्ट कर रही हूँ मैंगो। अच्छा था, अच्छा है, मतलब इसका टेस्ट खट्टा भी है, थोड़ा मीठा भी है। मीठा। तू कैसे लग रहा है मैंगो? अच्छा। कौन लाया था? पापा। किसके लिए? आपके लिए लाए? मेरे लिए लाए थे पापा तो। इसके लिए नहीं, मेरे लिए लाए थे पापा, कहते मंजू के लिए लाया हूँ मैं। तो देखिए जब तक मैंने मैंगो खाया था तब तक ये तोरई बन चुकी थी। इनको मैं चौक कर और धीमी आंच कर रख गई थी, तो ये अब रेडी हो चुकी हैं। और तो चलिए फ्रेंड देखिए खाना बन चुका है, तो मैं अभी खा लेती हूँ। और मैं देखिए हाथ में रोटी लेके आई हूँ, आज थोड़ा डिसेंट तरीके से खाऊंगी। और कढ़ाई में सब्जी। देखिए बचपन में मम्मी बहुत डांटती थी जब मैं कढ़ाई या मतलब किसी बड़े बर्तन में खाना खाती थी। तो मम्मी बोलती थी कि मतलब अगर कढ़ाई में खाना खाते हैं तो शादी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अब तो शादी हो ही चुकी है, तो कहाँ बारिश होगी। तो चलिए खा के देखते हैं, ऊटपटांग तरीके से खाने में थोड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आप लोग कभी कढ़ाई में खाना खाते हैं या किसी बड़े बर्तन में। और ये देखिए कितनी बातें कर रहा है, बीच में मतलब बोलने नहीं देगा कुछ भी। सुनिए आप इसकी बातें। तो खाना खाने के बाद और ये लोग मैंगो खा चुके थे, इन्होंने भी खाना नहीं खाया था। और उसके बाद अथर्व तो मेरे साथ लेट गया था, लेट के मतलब सो ही गया था। और ये होमवर्क कर रहा था अपना, तो देखिए किस तरीके से बैठा हुआ, मैं इसको डांट रही थी। और ये देखिए ये जनाब सो गए हैं। ये कितना मासूम लग रहा है सोते हुए, बट ये उतना ही डेंजरस है उठते हुए। तो और देख
हेलो, वेलकम बैक। तो देखिए शाम हो चुकी है और आज मैंने शाम को ही मशीन लगा दी, क्योंकि सुबह ये लोग उठते नहीं हैं तो उधर मशीन रखी होती है तो फिर वहाँ से निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने आज शाम को ही लगा दी। और पानी तो ऊपर टंकी में आता ही है तो कभी भी लगा लो, चाहे शाम को चाहे सुबह। और इनके ये वहाँ से आए थे तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो इस वजह से फिर मेरे को लगाने पड़े। वही पहनते रहे ऐसे हाथों से, एक दो जोड़ी धो लिए तो धो लिए, बाकी तो इन्होंने धोए नहीं। तो फिर बहुत सारे कपड़े थे, ये देखो इनकी वाइट शर्ट मैंने अलग उसमें डुबो दी है बाल्टी में। और बाकी ये जो मैंने कल साड़ी डाली थी वो इधर कपड़े थोड़े से पड़े हुए हैं, दो चक्कर में धुल जाएंगे। और ये देखो शिकायत करने आया था इंचार्ज की, तो इसमें बाकी किन के कपड़े हैं। अभी ये बैग और रखा हुआ है, इसको अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि कल यहाँ पे लाए थे तो कल से यहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोरोना की वजह से फिर मतलब अंदर कपड़े नहीं रखे थे, सारे कपड़े यहीं पड़े हुए थे। अभी डायरेक्ट उठा के और मशीन में ही डाल दिए, अंदर कमरे में कुछ नहीं रखा था इसी वजह से, क्योंकि अपने आप ही सावधानी बरतो तो बीमारी रोक सकते हैं, नहीं तो फिर क्या पता कहाँ से वायरस और कैसे लग जाए। तो इस वजह से फिर मैंने अब धोने के लिए डाल दिए। तो देखिए शाम का मौसम हो रखा है, देखिए मैं बाहर खड़ी हूँ और बाहर का नज़ारा देखिए। तो चलिए मुझे प्यास लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और पानी जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए, तो मैं पीती ही रहती हूँ। देखिए एक गिलास पानी, ठंडा तो नहीं, ताज़ा ताज़ा भी कैसे होगा। चलिए अंदर देखते हैं, लड़ाई वड़ाई छिड़ी हुई है। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग हैं? अभी तो चिल्ला रहे थे तुम। और ये देखिए ये आ गए थे बाइक से नीचे अपने ऑफिस से वापस। तो आज ये थोड़ा जल्दी आ गए थे, वैसे तो ये 8-9 बजे तक आ पाते हैं लास्ट, बट आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। कह रहे थे बस आज जल्दी से आ गया था, थोड़ा काम अपना जल्दी हो गया तो जल्दी आ गए। और यहाँ पर देखिए मैं जा रही थी खाना पीना तो बन गया था, उसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पड़ोस में, मतलब आंटी के यहाँ प्लास और पेचकस नहीं मिला था। तो और ये पंखा लगाएंगे सीलिंग फैन, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। मैंने मैकेनिक को बहुत बार बोला बट वो नहीं आया, तो हार कर फिर मैंने इन्हीं से बोला कि लगा दो, ये बच्चे तोड़ ताड़ देंगे। तो फिर जब स्क्रू ड्राइवर और प्लास नहीं मिला तो मैं यहाँ कार्तिक के यहाँ लेने आई थी, और उनके यहाँ से लेके फिर मैं वापस से आ गई थी। तो देखिए ये सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं और पंखे को सेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा। और पता है आज तो करंट भी लग गया था इनको भी और मुझे भी, और बच्चे बच गए थे बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगा था, क्योंकि कहीं से तार तार इन्होंने छू लिया और मैं सीढ़ी पकड़ी थी तो सीढ़ी में भी करंट आ गया, बट बच्चे अलग थे। देखिए फाइनली पंखा सेट हो गया था और चलने लगा था, तब जाके सांस में सांस आई। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुका है सारा काम फिनिश, किचन साफ़ हो चुका है। और ये देखिए मैंने सुबह के लिए चने भी धो दिए हैं, सुबह चने फ्राई करूँगी। और देखिए मेरे कितने पसीना आ रहा है, मैंने अभी बिस्तर वगैरह लगाया और मशीन भी अभी मतलब रखी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। चलिए थोड़ी बाहर हवा खाते हैं, आते हैं बालकनी पे। अब देखिए दोनों लाइट जल रही है तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा सा, और बाहर की हवा भी चल रही है थोड़ी सी। और यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे कपड़े धो दिए हैं। तो देखिए मैंने कितने, ये 1 2 3 मतलब वो पूरे तार तीनों भर चुके हैं कपड़ों से। सुखा दिया, रात भर में सूख जाएंगे। वैसे भी तो मतलब सर्दी तो है नहीं, गर्मी में हाल से सूख जाते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपको भी पता होगा क्योंकि सब न्यूज़ में चल रहा है कि मतलब कोरोना की चौथी वेव आने वाली है। तो आप लोग Oh no. ज़्यादा से ज़्यादा सावधान Oh my रहें, god. डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क वगैरह लगा कर रखें, ताकि मतलब कोरोना का इलाज तो वैसे है ही नहीं। और हाँ, जिसकी वैक्सीनेशन ना हुआ वो प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि मैंने तो दोनों डोज ले लिए हैं। और आप लोगों ने अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज़ उसको जल्दी लें, क्योंकि बचाव सावधानी ही बचाव है। और वैसे तो केंद्र सरकार ने मतलब मास्क डिपेंड कर दिए हैं लोगों के ऊपर कि अगर वो चाहे तो वो लगा सकते हैं, ऑप्शनल कर दिए हैं, मतलब उस पर चालान भी हटा दिया है। तो लोगों ने ज़्यादातर लापरवाही शुरू कर दी है। बट आपको अगर अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा चाहिए तो आप लोग मास्क लगा के रखें, क्योंकि मास्क एक बहुत अच्छा ज़रिया है। एक मास्क लगाकर और एक सोशल डिस्टेंसिंग से काफ़ी बचाव हो सकता है कोरोना का। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो टाइम है अब इस ब्लॉग को एंड करने का, तो आप लोग बताइएगा आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप खुद का ध्यान रखेंगे तभी आप सबका ध्यान रख पाएंगे। और इस चौथी वेव को भी जैसे कि हम लोगों ने बचाव करके तीसरी वेव को हावी नहीं होने दिया था खुद पर, इसी तरीके से चौथी वेव को भी हावी नहीं होने देना होगा। Oh इसी तरीके से yeah. हंसते खेलते हुए निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए। तो आप लोग सावधानी बरतें और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अब मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।